القرآن والفرقان خير الكتب القرآن نتعلم خيرا واهتدى به الآنام. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلما عاهدوا عهدا नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। इस आयत करीमा में यहूद की आदत मुस्तमर्रा का बयान किया जा रहा है कि जब जब उन्होंने अल्लाह से कोई मुआहदा किया तो उनमें की एक जमाअत ने उस मुआहदे पर अमल नहीं किया, पसे पुश्त डाल दिया, उस अहद को नहीं निभाया। अहद न निभाने नक़्ज़ अहद को नबज़ से ताबीर किया है। नबज़ बिमाना तौरहा। कुरान करीम कहता है हकीकत बात तो ये है कि उनमें के अक्सर ईमान ही नहीं रखते। कुल्लमा कहकर उनकी आदत मुस्तमर्रा की तरफ इशारा किया गया कि जब जब वो अल्लाह या रसूल या किसी भी शख्स से कोई अहद करते हैं तो उन्हीं में से एक जमात उस अहद को पसे पुश्त डाल देती है। वो तौरात पर ईमान ही नहीं रखते, तो ऐसों को अहद तोड़ने में क्या ख़तरा हो सकता है। ये है बल अक्सरुहुम ला युमिनून वाले टुकड़े का इस आयत करीमा के पहले वाले जुज़ से रब्त, कि जो अल्लाह के साथ किया हुआ अहद तौरात में उसको पूरा नहीं करते तो किसी शख्स से किए हुए अहद को कहाँ पूरा करेंगे। ऐसा लगता है कि इस आयत करीमा में हक़ तआला शानुहु मोमिनीन को उनकी आदत बतलाना चाहते हैं कि उन पर एतमाद मत करना। ये लोग मुआहदे की कभी भी रियायत नहीं करते हैं। इनमें वादा खिलाफ़ी, अहद शिकनी, ये इनकी आदत में पड़ी हुई है। काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में एक बात लिखी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक बिन हनीफ़ यहूदी से एक मर्तबा ये पूछा कि दीन मोहम्मदी के बारे में तो तुमसे अहदो पैमान लिया गया है कि जब वो दीन ज़ाहिर होगा, वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल वाली आयत में जो अहद का तज़किरा है तो उसमें तो यह आया है कि जब वो दीन ज़ाहिर हो तो उसकी पैरवी करना। तो इस मालिक ने सुनकर कहा अल्लाह की कसम हमसे ऐसा कोई अहद नहीं लिया गया। उसकी तकज़ीब में अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई कि उनसे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो अहद को पूरा करेंगे। उनकी आदत है अहद तोड़ने की। हक़ तआला शानुहु हमारी हिफाजत फरमाए। मुआहदे पर जबकि वो दायरे शरीयत में हो, किसी से भी किया गया हो, चलना, उसको पूरा करना ये ईमान की अलामत है। और अहद तोड़ देना, वादा खिलाफ़ी करना, ये मुनाफ़िकीन की आदत बतलाया गया है। आयतुल मुनाफ़िक़ी सलासुन इदा हद्दस कज़ब व इदा वअद अख़लफ़ व इदा तुमिना ख़ाना। हमारे अंदर भी आजकल ये आदत पाई जाती है। हक़ तआला शानुहु इससे हमारी हिफाजत करे कि हम धड़ल्ले से बिला सोचे समझे किसी से मुआहदा कर बैठते हैं और फिर उस मुआहदे की दफ़आत पर या उसके तकाज़ों पर अमल नहीं करते। हमें सोचना चाहिए ये आदत उम्मत मुहम्मदिया की नहीं है, ये आदत यहूद बेबहबूत की है। इससे गुरेज करना चाहिए। और कुल्लमा आहदू, आहदू किसके साथ मुआहदा किया। मुसन्निफ़ फरमाते आहदुल्लाह, ये बतलाने के लिए कि ये अल्लाह से किया हुआ अहद। या यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया आहदुन नबिय्या या आहदु अहदम मिनर रिजाल, मुतलक मुराद लिया जाएगा। मुसन्निफ़ ने चूँकि आहदुल्लाह मुराद लिया है जो मिस्ताक़ अव्वलीन है, इसलिए आगे तफसीर कर रहे हैं कि अल्लाह से मुआहदा क्या किया था।
अलल ईमान बिन नबी इन खरज, अल्लाह से ये मुआहदा किया था कि अगर नबी आखिरुज़्ज़मा हमारे दौर में निकलेंगे तो हम उन पर ईमान लाएंगे। जो आयत मैंने पढ़ी सूरह माईदा की कि अगर ये नबी तुम्हारे दौर में निकले तो तुम्हें उस पर ईमान लाना पड़ेगा, और उन्होंने ये मुआहदा किया था। या आहदुन नबिय्य अल्ला युआविनु अलैहि अल मुशरिकीन, उन्होंने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुआहदा किया था। दूसरी तफसीर है ये कि हम आपके खिलाफ मुशरिकीन की, मक्का वालों की मदद नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसको तोड़ डालते थे। सूरह तौबा में उसका तस्करा है, व इम्मा तखाफन्न मिन कौमिन खियानतन फम्बिद इलैहिम अला सवा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। उसमें है भी कि तुम उन पर कैसे एतमाद कर सकते हो, इसलिए कि वो तो जब कभी मौका मिलता है जंगों में किए हुए तुमसे मुआहदे को भी तोड़ डालते हैं। और तीसरी तफसीर बाज़ उलमाए तफसीर ने लिखी है कि आहदु अहदम मिनन नास फ़ी अय्यि शैइन मिनल अशिया फ़ी अय्यि अम्रिन मिनल उमूर, वो इंसानों से भी अगर कोई मुआहदा करते हैं तो उसको भी तोड़ डालते हैं। नबज़हु अय तरहहु फ़रीक़ुम मिनहुम, उनमें की एक जमात उस मुआहदे को पसे पुश्त डाल देती है। नबज़ ये अपने ज़ाहिरी माने में और हिस्सी माने में नहीं है, बल्कि नबज़ बिमाना अदम अमल है। इसलिए कहा कि नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, नब्ज़ की शक्ल बिनक़ज़िही, उस पर अमल नहीं करते। अमल न करने को, अहद शिकनी को नबज़ से ताबीर किया गया है। और नहवी तरकीब के एतबार से चूँकि कुल्लमा हरफ शर्त है, इसलिए कहा कि कुल्लमा आहदु अहदन शर्त, अब उसकी जज़ा चाहिए, जवाब चाहिए। का नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम जवाबु कुल्लमा। और अव हमज़ा इस्तिफ़हामिया, इसका मदखूल कौन है, तो का असल मदखूल वह हुआ महल्लुल इस्तिफ़हामिल इनकारी, कि ये नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम यही असल हमज़ा का मदखूल है, मगर सदारत कलाम का तकाज़ा करने की वजह से उसको शुरू में लाया गया। तो ये आयत असल में नहवी तरकीब के एतबार से इस तरह है कि कुल्लमा आहदु अहदन अनबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, कि ये ऐसा ही करते रहेंगे कि हमेशा उनमें की एक जमात उस अहद के ख़िलाफ़ ही करती रहेगी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये है महल्लुल इस्तिफ़हामिल इनकारी, यानी मा कान यंबगी लहुम नब्ज़ुल अहदी कुल्लमा आहदूहु, उनको ये ज़ैब नहीं देता। मा कान यंबगी लहुम, ये मा कान यंबगी में इस्तिफ़हामी इनकारी की वजह से तर्जमा कर रहा हूँ। बल अक्सरुहुम, बल इंतकाल के लिए है, न कि इस्तिदराक के लिए। अक्सरुहुम ला युमिनून, कलाम खुदावंदी में इस्तिदराक नहीं होता, इसलिए कि इस्तिदराक तो पहले वाले कलाम की गलती पर मुतनब्बे हो जाने के बाद फिर जो किया जाता है उसको इस्तिदराक कहते हैं। कलाम खुदावंदी में ऐसा नहीं होता, लिहाजा बल को यहाँ इंतकाल मिन गरज़िन इला गरज़िन आखिर के माने में लेते हुए कहा कि बल्कि उनमें के अक्सर का हाल ये है कि वो तौरात ही पर ईमान नहीं रखते, कुतुब खुदावंदी पर ईमान नहीं रखते, तो वो मुआहदे को कहाँ पूरा करेंगे। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। अभी मैंने कहा था कि वो जब किताब इलाही और तौरात को पसे पुश्त डाल देते हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो इंसानों से किया हुआ मुआहदा कहाँ पूरा करेंगे, इसको इस आयत में फरमाया। और जब उनके पास अल्लाह के रसूल, यहाँ रसूल से मुराद है मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि मुसद्दिक़ुल लिमा माअहुम वाला टुकड़ा सिफत दलालत कर रहा है कि यहाँ रसूलुन से माने मुरादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, न कि हज़रत मूसा। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल आया जो उनके साथ की किताब तौरात की तस्दीक करने वाला है, तो उनमें की
एक जमात ने जिनको किताब दी गई है यानी तौरात दी गई है, उन्होंने किताब अल्लाही अयत तौरात वरा ज़ुहूरिहिम, उन्होंने तौरात को अपने पसे पुश्त डाल दिया। पसे पुश्त का मतलब ये है लम यअमलू फ़ीहा, उन्होंने उसके ऊपर अमल नहीं किया। लम यअमलू बिमा फ़ीहा मिनल ईमान बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरिही, उन्होंने उस तौरात में उनसे जो मुआहदा किया गया था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, उस पर अमल नहीं किया। इस अमल न करने को उन्होंने उस ईमान भी मोहम्मद पर कमा हक़्क़हू अमल नहीं किया, और तौरात में उनसे जो मुआहदा लिया गया था उस पर नहीं चले। इसको कहा कि नबज़हू फ़रीक़ुम मिनहुम, और नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब किताबल्लाहि अत-तौरात वराअ ज़ुहूरिहिम, और नबज़ के माने में जैसे मैंने कहा लम यअमलू, पता चला वराअ ज़ुहूरिहिम हकीकत पर महमूल नहीं है, बल्कि अदम अमल को, जो तौरात में बातें हैं उस पर अमल न करने को नबज़ से ताबीर किया गया। ऐसा मतलब नहीं है कि उन्होंने तौरात को अपनी पुश्तों के पीछे रख दिया, वो तो आज भी तौरात की ज़ाहिरी ताज़ीम तो करते हैं, और ऐसा अमल नहीं किया कअन्नहुम ला यअलमून, गोया कि वो कुछ जानते ही नहीं हैं। ला यअलमून का मफ़ूल बिही मा फ़ीहा, कि तौरात में हमसे ऐसी भी कोई बात कही गई है, कैसी, मिन बयानिया अन्नहु नबियुन हक़्क़ुन औ अन्नहा किताबुल्लाह, गोया उन्हें सांप सूंघ गया है, गोया वो जानते ही नहीं कि तौरात में कहा गया कि मोहम्मद नबी बरहक़ हैं या ये अल्लाह की किताब है। उन्होंने जहले मुतलक को इल्म किताब इलाही के मुकाबले में इख्तियार किया। इस आयत करीमा से एक सबक ये मिलता है तलबे अज़ीज़ कि अगर हम आयत क़ुरानिया मुसहफ़ खुदावंदी की ताज़ीम ज़ाहिरी करते हों, बेशक मतलूब है, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर हम उसकी तालीमात पर, इताअत पर नहीं चलते, उसकी हिदायत की इताअत नहीं करते, अल्लाह के मतलूब अशिया पर अमल नहीं करते, तो ये भी नब्ज़ के माने में दाखिल है। अदम अमल को नब्ज़ से ताबीर किया गया। अल-इब्रतु बिउमूमिल लफ्ज़ि ला बिखुसूसिस सबब, इसलिए हमें भी चाहिए कि सिर्फ़ कुरान करीम को जुज़दान में रखना या उसको इत्र लगाना और उसको चूमना, यही सिर्फ़ उसके तकाज़े नहीं हैं। हकीकत तो ये है कि यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, जिसमें उसकी तिलावत के बाद उस पर अमल शामिल है, तब कहा जाएगा कि उलाइका युमिनून बिही। तो यहूद की एक जमात पर जब ये लताड़ मारी गई, तो फिर अगर हम भी ऐसा करते हैं, हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कअन्नहुम ला यअलमून। तो एक तरफ तो उन्होंने नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाह है, उसके मुकाबले में आया वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्की सुलैमान। इबारत समझ लोगे तो इंशाअल्लाह बड़ा मज़ा आएगा कि उन्होंने असल चीज़ को तो पसे पुश्त डाला, उसको इख्तियार नहीं किया, यानी करने की चीज़ नहीं की, और न करने की चीज़ कर ली, न लेने की चीज़ ले ली, पैरवी न करने की चीज़ की पैरवी की, वो है वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्की सुलैमान। और वो पीछे पड़े, उन्होंने पैरवी की उन जादुओं की, उन टोंकों की और उन मंतरों की जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में पढ़ा करते थे। यानी बजाए तौरात की आयतों के पढ़कर उसमें गौर व तदब्बुर करके उस पर ईमान लाने के, वो जादू टोंके के पीछे पड़ गए और उसकी पैरवी करने लगे। और सितम बालाए जुल्म ये कि इस जादू की निस्बत वो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ करने लगे कि सुलेमान ने जादू सिखाया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू किया है। और जब अल्लाह के किसी मुकर्रब बंदे पर, फज़लन नबी पर,
चे जाए कि वो किसी अजीमुल मर्तबत नबी पर कोई गलत निस्बत की जाए तो अल्लाह खुद सफाई देता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वमा कफर सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू का काम नहीं किया। यहाँ जादू करने को कुफ्र से ताबीर किया, लिअन्नहु मुफ्ज़िन इलल कुफ्र। तो तुम कैसे कहते हो कि हम जादू टोंकों की पैरवी इसलिए करते हैं कि सुलेमान जादूगर थे? नऊज़ु बिल्लाह। वलाकिन्न शयातीन कफरू, शयातीन ने जादू के काम तो किए थे। और कैसे किए थे? युअल्लिमूनन नास सिहरा, वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और वो लोगों को सिखाते थे वो जादू टोंके जो दो फरिश्तों पर मकाम बाबुल में, जिन दो फरिश्तों के नाम हारूत और मारूत थे, जो जादू उतारा गया था फ़र्क बतलाने के लिए जादू और मौजिज़े में, ये लोग उसके पीछे पड़ गए और उसका तालीम व ताल्लुम करने लगे और उस जादू को मुअस्सिर भी बतलाने लगे, मानने लगे, सीखने लगे, सिखाने लगे। हालांकि वो दोनों फरिश्ते मिन जानिबिल्लाह तमयीज़ बैन अल-मुअजिज़ती व बैन अस-सिहर के लिए जादू को लोगों के सामने बतलाते थे और वो सिखाते वक्त ये कह देते थे कि वमा युअल्लिमानी मिन अहद, वो किसी को नहीं सिखाते थे हत्ता यक़ूला, यहाँ तक कि पेशगी ये कह देते थे कि इन्नमा नहनु फितनतुन, के देखो हम तो आजमाइश के तौर पर हैं, फला तकफुर, इसको बिला वजह सीखो मत वरना तुम कुफ्र तक पहुँच जाओगे। फिर भी ये शरारत पसंद लोग फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, वो इन हारूत व मारूत से ऐसे जादू सीखते थे जिसके ज़रिए वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई कर सके। हकीकत ये है कि जादू में तो ये ताकत नहीं होती कि वो मियाँ बीवी में जुदाई करवा सके, जब तक कि इज़्ने इलाही, अम्र रब्बानी, इरादे खुदावंदी शामिल हाल न हो। इसको कहा अक़ीदे की इस्लाह के लिए कि कहीं कोई ये न समझ बैठे कि युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वाक़अतन जादू में ताकत है। इसीलिए फ़ौरन इस्लाह कर दी कि वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहद, और इस जादू के ज़रिए वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं इल्ला बिइज़्निल्लाह, जब तक कि अल्लाह का हुक्म, उसका इरादा और उसका अम्र शामिल हाल न हो। और ऐसे जादू सीखते थे और ऐसी चीज़ों के पीछे ये नालायक पड़ गए कि वह यतअल्लमून मा यदुर्रुहुम व ला यनफ़अहुम, वो ऐसी चीज़ें सीखते थे जो उनको ज़रर पहुँचाती थी, कोई नफ़ा उसमें नहीं था। वलक़द अलीमू, हालांकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था नबी की तालीम की वजह से कि लमन इश्तराहु, जिन चीज़ों के पीछे पड़े हैं, जिन चीज़ों को ये इख्तियार कर रहे हैं, मा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम, बुरी है वो चीज़ जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को बेचा और उन्होंने अपने आप को मिलने वाले आखिरत के सवाब को तर्क किया। लौ कानू यालमून, काश कि वो इस हकीकत को, अंजाम को जान लेते तो ऐसी चीज़ें न सीखते और न उसके पीछे पड़ते। वलो अन्नहुम, इसके बजाय आमनु वत्तक़ौ, ईमान ले आते नबी पर, कुरान पर, तौरात के तकाज़ों पर जो मुस्तलजिम है ईमान भी मोहम्मद को, वत्तक़ौ, और ऐसे जादू टोंके से अपने आप को बचाते, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, तो इस ईमान और तक़वे पर मुरतब होने वाला सवाब जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है वो बहुत बेहतर है ऐसी चीज़ों के मुकाबले में जिनको वो इख्तियार कर रहे हैं। लौ कानू यालमून, अगर वो जानते कि वो बेहतर है तो वो ऐसे धंधे न करते। ये मैंने आयत का तर्जमा अव्वलीन पहले में कर दिया ताकि समझना मुश्किल न हो। बात हकीकत में ये समझने की है कि उन्होंने किताबुल्लाह को छोड़कर जादू टोंके, गैर ज़रूरी बल्कि मुज़िर अशिया के पीछे पड़ गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में शयातीन में ये जादू टोंके का धंधा बढ़ गया था और ऊपर से वो सुलेमान की तरफ निस्बत ये करते थे कि सुलेमान की कुर्सी इक़्तिदार का राज
जादू टोंके के पीछे है जो उसने अपनी कुर्सी के नीचे दबा कर रखे हैं। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया कि नहीं, तुम सुलेमान एक नबी है, उसकी तरफ ऐसी निस्बत मत किया करो। अब हम जादू के बाब में तफसील से आपके सामने आइंदा कल की 44वीं नशिस्त में ज़िक्र करेंगे। आज की यह नशिस्त हमारी 43वीं थी। इस आयत करीमा से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि हमें कुतुब इलाहिया की तालीम व ताल्लुम के पीछे पढ़ना चाहिए, न कि ऐसे जादू टोंके के पीछे। नीज़ इस आयत करीमा ने हमें सीखने सिखाने का एक मयार बताया कि ऐसी चीज़ें सीखनी सिखानी चाहिए जिसका आखिरत से नफ़ा वाबस्ता हो। इसीलिए कुरान करीम ने सूरह रूम में फरमाया कि ला यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। हक़ तआला शानुहु इल्म सहीह और इल्म गैर नाफ़िअ का मयार हम सबको नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु